सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची में मॉनसून का सेकेंड स्पेल और उसकी बारिशें कल शहर के बेशतर हिस्सों में उनकी वजह से जल थल एक हो गया और आज दोबारा से पेशगोई की जा रही है। कराची में बादलों की एंट्री से पहले ठट्टा, सजावल और ज़ेरे सिंध कुछ इलाकों में शदीद आंधी भी आई, जबकि कराची में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से तमाम रात जारी रहा। जी हाँ, और हम देख रहे थे कि पंजाब, लाहौर में बड़ी तेज़ बारिशें हुई, वहाँ पर भी काफ़ी बारिश रिकॉर्ड की गई। पूरे मुल्क में बारिशों का सीज़न जारी है। जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वाले से माहिर मौसमियात जवाद मेमन साहब। मेमन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए, हाउ डू यू सी द सिचुएशन इस वक्त मुल्क में, कहाँ कहाँ बारिश होने वाली है, कितनी मिलीमीटर बारिश पड़ने वाली है? जी, अस्सलाम वालेकुम तला भाई। मुल्क में बेसिकली इस वक्त जो ये जो मौजूदा स्पेल है मानसून का स्ट्रॉन्ग स्पेल जो है, इसकी शिद्दत जो है वो अब काफ़ी हद तक ये सिंध के करीब आ चुका है। सिंध और गुजरात के बॉर्डरिंग रीजन के इस वक्त मौजूद है, कुछ हिस्सा इसका बहरा अरब के ऊपर भी आ चुका है। तो ओवरऑल इस सिस्टम के हवाले से अब बारिशों का जो जोर है वो ज़्यादातर सिंध के इलाकों में रहेगा, स्पेशली जो लोअर सिंध है जिसमें थर पारकर, नगर पारकर, ठट्टा, बदीन, केटी बंदर, फिर हमारा कराची रीजन भी जिसमें आ जाता है। तो यहाँ पर जो है इस सिस्टम के हवाले से बारिशों का जोर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। रही बात पंजाब और केपीके की, तो पंजाब और केपीके रीजन में इस वक्त एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इफेक्टिव वहाँ पर है, और साथ ही साथ इस सिस्टम के साथ जो मानसून करंट्स आई हैं वो भी उन एरियाज तक पहुँच रही हैं। तो अगले 24 से 48 घंटों में इन एरियाज में भी जो है वो अच्छे बारिशों के वक्तन फवक्तन जो है वो स्पेल्स आते रहेंगे, स्पेशली इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सेंट्रल पंजाब रीजन में, इन सारे एरियाज में जो है अगले 1 से 2 दिन जो है वो मॉडरेट टू हेवी स्पेल्स पॉसिबल है। जवाद साहब, कराची में कितने मिलीलीटर बारिश की तवक्को है? देखिए वर्दा, अगर ओवरऑल इस सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो इसमें जो है वो 15, 16 और 17 ये मेजर डेज रहेंगे कराची के लिए, जो इसमें ये सिस्टम जो है वो इफेक्टिव रहेगा। मिलीमीटर के हवाले से अगर बात की जाए तो टेंटेटिवली हम कह सकते हैं कि कराची के तकरीबन एरियाज कम से कम भी 50 से 60 मिलीमीटर बारिश देख सकते हैं, और कुछ एरियाज जहाँ पर हैवी स्पेल्स अगर आते हैं तो फिर वो अगेन 80, 90 या शायद ट्रिपल डिजिट्स तक भी जो है वो पहुंच जाए ओवरऑल जब ये सिस्टम जो है वो खत्म होगा। ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ। और कराची में कब तक पहुंचेगी बारिश आपकी नजर में? तला भाई देखें, कल देखा जिस तरह हमने मगरिब के आसपास इसके थोड़े बहुत इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं सिस्टम के। यही प्रेडिक्शन थी कि 14 तारीख की शाम या रात से इसके हल्के असरात आना शुरू हो जाएंगे, और आज यही देखने में आएगा कि दोपहर में जो है वो आफ्टरनून में जो है वो बिल्डअप शुरू हो जाएंगे, अब थंडर सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जबकि कराची के लिए अगर स्पेल अगर बात की जाए तो टेंटेटिवली इवनिंग या रात तक जो है वो पॉसिबल है कि इंशाल्लाह एक अच्छा, यानी मेमन साहब, जुम्मे की नमाज अगर हम मस्जिद की छत पे पढ़ें तो बारिश में भीग सकते हैं? छतरी लेके जाइएगा साहब। नमाज छतरी में तो नहीं पढ़ सकते ना, वरना आप छतरी पकड़ के नमाज पढ़ेंगे। वापस आते हो तो ले सकते हैं ना। चले जी मेमन साहब, छत पे नमाज पढ़े, भीगने के चांस होंगे जुम्मे की नमाज? मेरे ख्याल से इतने ऐसे नहीं होंगे, शायद धूप ही रहेगी या ओवरकास्ट कंडीशन बहुत हद तक हो जाएंगी, क्योंकि लेट आफ्टरनून यानी कि नमाज के टाइम के बाद या उसके आसपास बिल्डअप शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो बिल्डअप शहर से दूर होते हैं तो वो आते आते थोड़ा टाइम लग जाएगा। हमारे साथ रहेगा इस्लामाबाद से अलादिता भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी आप जानते हैं। जी अलादिता साहब। अलादिता, आप इस्लामाबाद में होते हैं और वहाँ पर तो रोडों पर पानी भी नहीं आता, खड्डे भी नहीं आते, मौसमियात की खड्डे भी नहीं आते हैं, और वहाँ पर जो है हालात बड़े अच्छे हैं और आप तो बड़ा एंजॉय करते रहते हैं मौसम को। मैंने नोट किया जब भी मौसम अच्छा होता है अलादिता जो है ना इस्लामाबाद में घूमने फिरने निकल जाते हैं, कभी मरी की तरफ, कभी की तरफ, कभी नथिया गली, कभी पेशावर, और हमेशा एंजॉय कर रहे होते हैं। अलादिता, बैकग्राउंड चेक कीजिए, जेलस हो रहे हैं हम आपसे। वाओ, ब्यूटीफुल। जी बिल्कुल जतोई साहब आपने ठीक कहा, क्योंकि इस्लामाबाद और कराची या पंजाब के इलाकों में जो बारिश होती है उनमें थोड़ा सा फ़र्क यही है कि इस्लामाबाद में जो बारिश होती है उसमें पहाड़ी इलाका होने की वजह से ज़्यादातर पानी नदी नालों में बह जाता है। जिस तरह इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स पर तेज़ बारिश होती है तो इस्लामाबाद में वक्ती तौर पर सड़कों पे पानी ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद ये नदी नालों में पानी बह जाता है, जिस वजह से इस्लामाबाद में उस तरह पानी खड़ा नहीं होता जिस तरह कराची या कुछ पंजाब के नशेबी इलाकों में या कुछ शहरों में पानी जमा हो जाता है और शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है। आपने सही कहा कि ज़्यादातर जिस तरह बारिश आती है, आजकल गर्मियों का सीज़न है और बारिशों के सीज़न में लोग इस मौसम को एंजॉय करने के लिए पंजाब से या रावलपिंडी, इस्लामाबाद से भी मरी और भलाई इलाकों का रुख करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।